4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। तमिलनाडु के राज्यपाल जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि साहब सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार लगी और 10 बिल ऐसे थे जिनको 3 साल से वो दबाए बैठे थे, उनको निर्धारित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब राज्यपाल की अनुमति की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई और फ़ौरन लागू कर दिया और फटकार लगाते हुए एक समय सीमा तय कर दी, जिसके ऊपर तमाम देश में एक बहुत शोर उपजा। हमारे धनखड़ साहब भी, उपराष्ट्रपति भी कूद पड़े, बताने लगे सुप्रीम कोर्ट की धाराओं को मुताल्लिक, उसकी हद के मुताल्लिक। लेकिन जिसको फटकार लगी थी उन 10 बिलों पर, उसमें एक बिल ऐसा था जिसमें राज्यपाल बेसिकली नियुक्ति करते हैं, जो वीसीज होते हैं यूनिवर्सिटी के, जो कुलपति होते हैं। उसमें 2 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए राज्य ने अपने आप को निर्धारित कर दिया था, राज्यपाल की ताकत को कुछ कम कर दिया था। ये वाला बिल भी था कि आप नहीं कर सकते इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को मनोनीत, उसके बारे में सरकार कोई फैसला लेगी। ऐसा एक कानून उन्होंने, ऐसा एक बिल बनाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सुप्रीम कोर्ट की सलाह या उसका कोई मार्गदर्शन ठेंगे पे रखते हुए नजर आए राज्यपाल तमिलनाडु के। पहले तो धनखड़ साहब से मिले, उनको इनवाइट किया और फिर कुलपतियों की मीटिंग बुला ली ऊटी में, 25 या 26 अप्रैल में होने वाली है। मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जिस बिल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर से पास कर दिया है, राज्यपाल को थोड़ा सी ये नसीहत करते हुए कि आप 1 महीने के अंदर अंदर बता दें या फिर राष्ट्रपति की तरफ मूव कर दें, और राष्ट्रपति को भी ये सलाह दी कि आप भी 3 महीने के अंदर निस्तारण कर दें। इस बात को लेकर के जहां देश में बड़ी चर्चा है, वहां राज्यपाल की कार्यकारिणी से या कर कमलों से ये महसूस हो रहा है कि उनको पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई नसीहत दी है, फटकार लगाई है। ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ना, अगर इस प्रकार से लिंक ना होकर के अलग अलग काम करने लगेंगे तो आप ये समझिए कि ये ऐसा हो जाएगा कि जैसे एक बस चल रही है, उसमें सवारियां भी हैं और ड्राइविंग सीट कुछ और, कोई और बैठ जाए, कंडक्टर कोई और बन जाए, हेल्पर कोई और बन जाए, मतलब किसी की कोई जिम्मेदारी तय ना हो। एक आम आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाए, ड्राइवर हेल्पर करने लगे, तो वो बस अपनी मंजिल को नहीं, एक्सीडेंट को पहुंचती है। आपको दोस्तों मैं पूरी खबर बताता हूँ, बड़ी थोड़ी टिपिकल खबर है, लेकिन ये आपके और मेरे संविधान के, जो मैं कह सकता हूँ कि उसका जो पूरा ताना बाना है, उसको जो छिन-भिन किया है, उसकी ये बानगी है। इंडिया टुडे ने इसको लिखा कि कांग्रेस सीपीएम ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के कुलपतियों के सम्मेलन का विरोध किया है। अब क्या है इसके अंदर, वो मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। तमिलनाडु कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्यपाल RN रवि द्वारा 25 और 26 अप्रैल को ऊटी में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और रजिस्ट्रारों के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करने के कदम की कड़ी आलोचना की। मुझे भी लगा कि इसमें क्या, तो इनका अधिकार है, जब नियुक्ति राज्यपाल करते हैं तो क्या मतलब पड़ा है कि इसका जो है आलोचना की है। लेकिन आगे पढ़कर समझ में आया। राज्य कांग्रेस प्रमुख के सेल्वा पेरुंथगई ने आरोप लगाया कि राज्यपाल का कार्य संविधान के विरुद्ध है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय असंवैधानिक है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनिश्चित काल तक मंजूरी न देना। सेल्वा पेरुंथगई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए था। उस फैसले का सम्मान किए बिना कुलपतियों का सम्मेलन आयोजित करना संविधान का अपमान करने के बराबर है। आगे लिखता है अखबार कि इस तरह की भावनाओं को प्रतिनिधित्व करते हुए सीपीआई के जो राज्य सचिव हैं शनमुगम ने सम्मेलन का बहिष्कार का आह्वान किया। राज्यपाल रवि पर आरएसएस एजेंट के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया है। अभी एक यूनिवर्सिटी में श्री राम के नारे भी बुलवा रहे थे
षणमुगम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राज्यपाल की मनमानी पर लगाम लगा दी है। इस झटके को पचा पाने में असमर्थ होकर वो इस सम्मेलन के माध्यम से विवाद खड़ा करने में की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु विधानसभा ने राज्यपाल को, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, तमिलनाडु विधानसभा ने, ये जो कह रहे हैं ना कि संसद से और विधानसभाओं से जो पारित हो जाते हैं इनका मकसद होता है, यहाँ उसके खिलाफ जाना है। तमिलनाडु विधानसभा ने राज्यपाल को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति पद से हटाने के लिए विधेयक पारित किया था। दोबारा समझ लीजिए, विधानसभा ने राज्यपाल को राज्य की जो यूनिवर्सिटी हैं उनके वीसी को पद से हटाने के लिए विधेयक पारित किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। षणमुगम ने कहा कि इन घटनाक्रमों के बावजूद अब सम्मेलन बुलाना असंवैधानिक है। उन्होंने राज्य सरकार से कुलपतियों के सम्मेलन में शामिल न होने की सलाह देने का आग्रह किया। शीर्ष अदालत ने 18 अप्रैल को कहा था कि राज्यपाल को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा, या तो विधेयक को मंजूरी दे दी जाए या उसे सदन को लौटाया जाए या राष्ट्रपति को भेजा जाए। यह है वो मेन चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने आया हूँ, ध्यान से सुनिए। इसमें लिखा यह है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयक जो राज्यपाल की मंजूरी के लिए आवंटित थे को मंजूरी दे दी गई मानी जाएगी। पारित विधेयकों में मद्रास विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक शामिल थे। क्या संशोधन था? जिसमें राज्यपाल को कुलाधिपति के पद से हटाने और इसके स्थान पर राज्य को कुलपति नियुक्त करने का अधिकार देने का प्रस्ताव था, जिससे शिक्षण प्रशासन में राज्यपाल का अधिकार कम हो गया था। ये राज्यपाल यानी कि जो तमिल की जो विधानसभा है उसने ये बिल पारित किया था 2 विश्वविद्यालयों को लेकर के। उसी के मानना न मानना को छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको लागू कर दिया तो अब शर्मिंदगी की, पहले यही हुआ करता, राज्यपाल से ये कह दिया जाता कि इस्तीफा दे दीजिए, बस खुद ही शर्मिंदा होकर के इस्तीफा दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो उसके उलट तमाम वीसी को इकट्ठा करके सम्मेलन करने की बात की जा रही है, गोया के कुछ हुआ ही नहीं है। उस बिल में आपको सुप्रीम कोर्ट ने कोई फटकार लगाई नहीं है। ये एक ऐसी हठधर्मिता मानकर चलिए, मतलब कहता हूँ कि ऐसी नहीं कि लिखित हठधर्मिता हो, अलबत्ता ये एक माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब कभी किसी राज्यपाल के किसी कार्यकाल पर या किसी उस पर हल्का सा कुछ इशारा करते हैं तो राज्यपाल को ये इशारा होता है। दोस्तों, बात यह है कि जब राज्यपाल अपने मर्जी से काम करने लगे, उपराष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम करने लगे, चुने हुए सांसद संसद की गरिमा से बाहर जाके काम करने लगे और संविधान उनके लिए एक ऐसी किताब बन जाए कि जब इनके पक्ष की बात हो तो ये उठाने लगे सर पे, और जब इनके पक्ष न हो तो संविधान के अंदर ही उसके खिलाफ जाने लगे, तब ये एक चिंता का विषय हो जाता है। खबर बड़ी गंभीर है दोस्तों, लेकिन बात यह है कि एक राज्यपाल अपनी हठधर्मिता का शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन निरंकुशता के साथ आगे बढ़ रहा है। यूनिवर्सिटी में जाता है, श्री राम जय श्री राम के नारे लगाना कोई बुरी, लेकिन लगवाता है। अब आप काम क्या करने गए वहाँ, ये हैरत की बात है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।